पीएम मोदी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स हुई शुरू। पीएम मोदी और पवार गुट के 8 सांसदों की हुई अहम बैठक। बंद कमरे में हुई मुलाकात पर टिकी दिल्ली से मुंबई तक की नजरें। जी हां, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार गुट के 8 सांसदों की मुलाकात सिर्फ महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों तक सीमित रहेगी, या फिर इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के पीछे कोई ऐसी राजनीतिक बातचीत भी होने वाली है जिसने विपक्षी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार गुट के सांसदों की इस बैठक को लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। पर देखिए, ये सब आपको बताऊंगी, उससे पहले जरा बड़ी हेडलाइन आपको दिखा दूं। पीएम मोदी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, पवार गुट के 8 सांसदों से होगी मुलाकात, क्यों बेचैन है विपक्षी पार्टियां? अगली आप हेडलाइन यहां पर देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद, क्या होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर? हेडलाइन आप यहां पर देख चुके हैं। अब जरा पूरी खबर आपको समझा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एनसीपी एसपी यानी शरद पवार गुट के सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। एनसीपी एसपी के लोकसभा में सुप्रिया सुले समेत कुल 8 सांसद यहां पर हैं, जबकि शरद पवार खुद राज्यसभा के सदस्य हैं। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सांसदों के अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। सुप्रिया सुले के मुताबिक संसद नहीं चल रही है, इसलिए सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा था ताकि वे अपने क्षेत्र की समस्याएं सीधे उनके सामने रख सके। सुनने में ये बिल्कुल सामान्य राजनीतिक मुलाकात जरूर यहाँ पर लगती है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में समय बेहद ही संवेदनशील दौर से गुजर रही है और इसी भी सामने आया है परिसीमन का मुद्दा। सूत्रों और राजनीतिक अटकलों के बीच ये संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर बातचीत हो सकती है। दरअसल विपक्षी दल सरकार की उस प्रस्तावित प्रक्रिया को लेकर चिंता जता रहे हैं, जिसके जरिए महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है। देखिए, मामला थोड़ा बहुत तो आप जरूर यहाँ पर समझ गए होंगे। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी से एनसीपी एसपी सांसदों की मुलाकात से पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले की मोदी के साथ बैठक हो चुकी है। इसके बाद सुप्रिया सुले की केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार यानी कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। यानी कि देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अमित शाह के साथ मुलाकात, और इसी बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हालांकि देखिए, एनसीपी एसपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि मुलाकातों का मकसद महाराष्ट्र और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। हालांकि देखिए, टाइमिंग भी मायने रखती है। कैसी टाइमिंग पर ये बात कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर चर्चा का विषय बन गया। आते हैं उस सवाल पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। क्या शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के दोनों गुटों के बीच फिर से नजदीकी बढ़ रही है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। देखिए, पिछले दिनों एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने भी शरद पवार से मुलाकात की थी। पार्थ पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बेटे हैं। अब देखिए, इन मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। क्या दोनों गुटों के बीच कोई राजनीतिक समझौता हो सकता है? क्या दोनों एनसीपी गुटों के विलय की कोई संभावना है? लेकिन देखिए, यहाँ एक बात जरूर स्पष्ट है, दोनों गुटों की तरफ से विलय की किसी भी योजना से इनकार यहाँ पर किया गया। यानी कि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कहा भी गया है। लेकिन राजनीति में जब कई बड़े नेता एक दूसरे से मुलाकात करते तो सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है। बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की, इस पर आते हैं। शरद पवार गुट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि शिवसेना यूबीटी, ये सभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। साथ कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। ऐसे में अगर एनसीपी एसपी के जो नेता हैं लगातार केंद्र सरकार के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो सहयोगी दलों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इसीलिए देखिए, ये यहाँ पर हो रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्होंने सुप्रिया सुले से बात की है। उनका कहना था कि पवार साहब उनके मार्गदर्शक हैं और एमवीए में कोई भ्रम नहीं है। यानी शिवसेना यूबीटी ने फिलहाल एनसीपी एसपी के साथ अपने रिश्तों को लेकर भरोसा जताया है। लेकिन कांग्रेस का रुख थोड़ा ज्यादा
सवालिया नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बैठक महाराष्ट्र के मुद्दों के लिए है तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एनसीपी एसपी के नेता बार बार मोदी और शाह से क्यों मिल रहे। अब देखिए, यानी कांग्रेस की चिंता साफ है, उसे डर है कि कहीं इन बैठकों का असर विपक्षी गठबंधन की इस पर ना हो जाए। कांग्रेस की चिंता सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं है, पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में एनसीपी एसपी परिसीमन को लेकर इंडिया ब्लॉक का रुख स्पष्ट करे। खासतौर पर कांग्रेस का यह कहना है कि महिला जो है आरक्षण को परिसीमन के मुद्दे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यही मुद्दा विपक्ष और सरकार के बीच बड़ी बहस का कारण बन सकता है। अब देखिए, आपको बताते हैं उस विधेयक के बारे में जिसने पूरी बहस को और भी बड़ा यहाँ पर बना दिया है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था। आपको याद होगा, इसका मकसद था लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना और महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना था। लेकिन देखिए, सरकार जरूरी 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाए, इसलिए बिल नहीं पास हो सका। विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, साफ वो कर चुका है, लेकिन उसका कहना है कि इसे परिसीमन से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि परिसीमन से सीटों की संख्या और चुनाव क्षेत्रों में बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, इसी वजह से अब एनसीपी एसपी के सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली मुलाकात पर सबकी नजर यहां पर बनी हुई है, खासकर कांग्रेस की भी। इसे थोड़ा अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि एनसीपी एसपी के अंदर ही इस मुद्दे पर दो अलग अलग राय सामने आ रही हैं। एक तरफ महाराष्ट्र एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे कह रहे हैं कि अगर सरकार भरोसा दे कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होगा तो पार्टी इस पर चर्चा कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहित पवार ने साफ कर दिया कि एनसीपी एसपी के सभी सांसद इस बिल का विरोध करेंगे और वोटिंग से कोई दूर नहीं रहेगा। यानी पार्टी के अंदर ही एक सुर नहीं है, अलग अलग सुर यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली मसाला इसके बाद आया। जयंत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस एक ही फ्लाइट में नजर आए हैं। जी हाँ, दोनों रविवार को एक ही कमर्शियल फ्लाइट से कोल्हापुर पहुंचे और साथ ही विमान से उतरते हुए भी दिखाई दिए। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, ये सिर्फ इत्तेफाक था या पर्दे के पीछे कोई बड़ी बातचीत चल रही है। हालांकि देखिए, जयंत पाटिल के करीबियों ने इसे महज संयोग बताया है। उनका कहना है कि दोनों अपने अपने काम से कोल्हापुर जा रहे थे। लेकिन देखिए, राजनीतिक में जो है दोस्तों, एक ही फ्लाइट में कभी कभी बड़ी कहानी का इशारा भी बन जाता है, क्योंकि इससे पहले भी जयंत पाटिल और फडणवीस की मुलाकात हो चुकी है। यानी कि ये दूसरी बार है जब वो साथ में यहाँ पर सफर करें। तो सवाल अब भी यही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों धड़ों को फिर करीब लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या होने वाला है बड़ा राजनीतिक खेल? अब सवाल वही है, प्रधानमंत्री मोदी और एनसीपी एसपी के 8 सांसदों की मुलाकात आखिर कितनी महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ सांसदों के क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर होने वाली बैठक है, या फिर परिसीमन, महिला आरक्षण और महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक समीकरण भी इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे? फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तस्वीर शांत दिखाई दे सकती है, लेकिन पर्दे के पीछे हलचल जरूर तेज हो गई है। और अगर इन मुलाकातों से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश निकलता है तो उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र पर नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की राजनीति पर भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी और शरद पवार गुट के सांसदों की मुलाकात सिर्फ विकास और क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित रहेगी, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।